हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में मैट्रिक स्पेस में हम लोग एक थ्योरम का डेरिवेशन करने वाले हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि x कामा डी आपका कोई मैट्रिक स्पेस है। तो एक बार में देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। यानी मैट्रिक स्पेस में आप एक बार में फाइनाइट मेंबर लेकर सभी मेंबर ओपन सेट हों, आप उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी ओपन आएगा। सेकेंड थ्योरम ये है कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अच्छा, आर्बिट्ररी का सेंस यहाँ पर ये है कि आप एक बार में जितना चाहें उतना मेंबर ले सकते हैं और एक बार में जितना चाहें उतना ओपन सेट आप लीजिए और सबका यूनियन लीजिए तो वो भी ओपन आएगा। तो आज हम लोग इसमें पहली वाली थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे। तो प्रूफ हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं ए का, फर्स्ट वाले थ्योरम का। देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। इन्होंने एक वर्ड यूज किया था फाइनाइट। तो एक बार में आपको कितने सेट लिखने हैं, फाइनाइट लिखने हैं। तो लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN आर in open sets in a metric space x कामा d। ये एक बार में n ओपन सेट लिखे गए हैं मैट्रिक स्पेस x कामा d में। अब हम लोग लिखेंगे क्लेम। क्या प्रूफ करना है, देखिए प्रूफ आपको ये करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ आई एक से लेकर n तक, ये A1 A2 A3 AN, इन सभी का आप इंटरसेक्शन लीजिए तो ये भी ओपन सेट होगा, इज ऑल्सो ओपन सेट। ये आपको प्रूफ करना है। क्या दिखाना है कि आप ये जितने n सेट्स लिखे गए ओपन सेट, सबका आप इंटरसेक्शन लीजिए। तो इंटरसेक्शन लेने पर जो सेट मिलेगा ये वाला सेट, इसको भी दिखाना है कि ये ओपन सेट होगा। अच्छा, हम लोग पिछले क्लासों में ओपन सेट के बारे में बातें कर चुके हैं। कोई भी सेट ओपन सेट कब होता है, जब उसके सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाएं। अगर आपको ये दिखाना है कि ये सेट ओपन सेट है तो आप ये दिखाइए कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट लें तो वह सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले इस सेट का एक एलिमेंट चूज करते हैं। लेट A बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ I from 1 to n be any एलिमेंट। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि A इस सेट का कोई एलिमेंट है। देखिए एक बेसिक चीज है जो आप जानते भी हैं कि अगर कोई एलिमेंट x दो सेट के इंटरसेक्शन में होता है तो वह पहले वाले भी सेट में होता है और सेकेंड सेट में भी होता है। अगर कोई सेट इंटरसेक्शन में होता है तो वो सभी सेट में होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो अगर A आपका इस इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि A बिलोंग करेगा AI में फॉर ऑल I 1 to n। इसका मीनिंग क्या होगा कि A पहले वाले सेट में होगा, A1 में होगा, A A2 में होगा, A A3 में होगा, ऐसे A AN में होगा। हम लोग अभी तक इसका यूज नहीं किए कि जो सेट A1 A2 A3 AN है ये क्या है, ओपन सेट है। इसका यूज अभी तक हम लोगों ने नहीं किया। तो अब हम लोग लिखेंगे बट AI इज ओपन सेट फॉर ऑल I 1 to n। AI क्या है, ये ओपन सेट है। अच्छा, अगर AI ओपन सेट है और स्मॉल a इसका एलिमेंट है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि a इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। तो तुरंत हम लोग इंप्लाई करेंगे a इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल AI कामा फॉर ऑल I 1 to n। क्योंकि AI आपका ओपन सेट है, ये ऊपर लिखा है।
अगर ए आई ओपन सेट है तो ओपन सेट का कोई भी मेंबर लेंगे वह हमेशा इंटीरियर पॉइंट होगा। तो अब हम लोग इसका यूज करें। देखिए, ए आई ओपन सेट है और स्मॉल ए इसका इंटीरियर एलिमेंट है, इंटीरियर पॉइंट है। तो अब इंटीरियर पॉइंट की जो डेफिनेशन है उसका यूज कर लें। बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट, आपको एक ओपन स्फीयर मिलेगा जिसका सेंटर ए होगा और रेडियस आर, ये कंटेन होगा ए आई में, क्योंकि स्मॉल ए कैपिटल ए आई का इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि आप उस पॉइंट को सेंटर से खोज करके आर रेडियस का एक ओपन स्फीयर बना सकते हैं जो उस सेट का सबसेट होता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेट एक नहीं है, एक से लेकर एन तक है। तो जैसे ये ए जो रहा होगा स्मॉल ए, ये ए1 का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो ए1 का इंटीरियर पॉइंट होगा तो उसके लिए एक स्पेयर बनेगा। यही ए2 का इंटीरियर पॉइंट है तो उसके लिए एक स्पेयर मिलेगा। ऐसे ही ए आपका एन का इंटीरियर पॉइंट होगा तो उसके लिए भी एक ओपन स्पेयर मिलेगा। लेकिन ए तो कॉमन है तो ए कॉमन रहेगा, रेडियस सबकी चेंज होगी। तो रेडियस को हम लोग डिनोट कर लेंगे आर आई से। इससे देखिए एक आसानी हो जाएगी कि जैसे अगर आप पहला सेट A1 लेंगे तो उसके लिए स्पेयर SAR1 हो जाएगा। अगला सेट आप A2 लेंगे तो उसके लिए स्पेयर AR2 ये हो जाएगा। अगला सेट AN अगर आप लोगे तो उसके लिए ओपन स्पेयर SARN हो जाएगा। तो आपको बाय डेफिनेशन यूज करके ये रिजल्ट मिल जाएगा फॉर ऑल आई 1 से लेकर n तक। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन। एक आर लिखने वाले हैं, ये क्या डिनोट कर रहा है, मिनिमम ऑफ R1 R2 Rn, क्योंकि आपके पास यहाँ पे टोटल n रेडियस है R1 R2 Rn। तो आप क्या करिए कि R1 R2 Rn जितनी भी रेडियस है उसके मिनिमम को R से डिनोट कर लीजिए। अब देखिए R क्या है, R इस सेट का मिनिमम है। तो जो एलिमेंट सेट का मिनिमम होता है वह सेट के सभी एलिमेंट के या तो इक्वल होगा या तो उससे लेस होगा। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, R इज लेस आर इक्वल टू आर आई फॉर ऑल आई 1 to n। अगले स्टेप में हम लोग ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए हम लोग देखिए R लेस या इक्वल है आर आई से, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी से इंप्लाई करेंगे। कहाँ से लाइन लिखी जाती है अभी मैं साइड में यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, एक ओपन स्पेयर बनाइए जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है, और एक ओपन स्पेयर और बनाइए जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर आई है। तो आप जैसे एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि आपके पास एक रेडियस आर है, उसका ओपन स्पेयर बनाइए और सपोज सेंटर ए है, और एक अगली रेडियस है आर आई, आप उसका एक ओपन स्पेयर बनाइए। दो स्पेयर है और पहले स्पेयर की जो रेडियस है वह सेकेंड स्पेयर की रेडियस से लेस है या तो इक्वल है, लेकिन सेंटर दोनों का सेम है। तो जब सेंटर सेम हो जाए और आप दो स्पेयर ड्रा करेंगे तो जिसकी रेडियस कम होगी वह बड़े वाले में कंटेन होगा। तो यानी एस ए आर जो होगा ये सबसेट हो जाएगा एस ए आर आई का फॉर ऑल आई 1 to n। अच्छा, ऊपर जो ये रिजल्ट मिला था इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंबाइन करिए। देखिए ये इक्वेशन क्या बताता है, एस ए आर ये इस वाले सेट में कंटेन है और ये वाला जो सेट है वह ए आई में कंटेन है। तो फाइनली ये सेट आपका ए आई में कंटेन हो जाएगा। तो आगे हम लोग ये लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एस ए आर सबसेट ऑफ ए आई फॉर ऑल आई 1 to n। ये स्पेयर जो होगा जिसका सेंटर ए और रेडियस आर हम लोगों ने बनाया था, ये स्पेयर ऐसे सभी सेट में कंटेन है। अच्छा, आप बताइए कि अगर ये सेट ऐसे सभी सेट में कंटेन है तो जो इसका इंटरसेक्शन होगा, ऐसे जो सेट ए आई करके लिखे गए हैं आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें भी ये सेट कंटेन होगा। तो हम लोग तुरंत ये कह सकते हैं
दिस इम्प्लाई SAR इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आई एक से लेकर n तक। अगर ये स्पेयर सभी सेट में कंटेन है तो यानी ये उनके इंटरसेक्शन में कंटेन होगा। अच्छा, अब हम लोग इसको समझते हैं, जो लास्ट वाली लाइन आई है ये, इसको समझा जाता है कि क्या लिखा गया है। देखिए, हम लोगों को ये वाला सेट इंटरसेक्शन करके जो लिखा गया था इसको ओपन दिखाना था, और इसको ओपन दिखाने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ का कोई एलिमेंट लीजिए और दिखा दीजिए कि इसका इंटीरियर पॉइंट है। तो देखिए, हम लोगों ने एक एलिमेंट ए लिखा और क्या प्रूफ करके ला दिए कि ए को सेंटर सपोज करके आर रेडियस का एक ओपन स्पेयर मिल जाएगा और ये ओपन स्पेयर इस सेट का सबसेट है। तो यहां से आप कर सकते हैं दिस इंप्लाई ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए आई एक से लेकर एन तक। हेंस इंटरसेक्शन ऑफ ए आई एक से लेकर एन तक इज एन ओपन सेट, और यही प्रूफ करके आपको लाना था। तो डेरिवेशन ये है, एक बार रफली मैं पूरा डेरिवेशन फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, 1 मिनट में हो जाएगा। हम लोगों को देखिए पहले वाले रिजल्ट में ये दिखाना था कि आप किसी भी मैट्रिक स्पेस में ओपन सेट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी ओपन होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने मैट्रिक स्पेस X, D में एक बार में n मेंबर लिखे हैं, A1, A2, A3, AN, एक बार में n ओपन सेट्स लिखे गए हैं। फिर हम लोग क्लेम करेंगे, क्या दिखाना है, प्रूफ ये करना है कि इनका इंटरसेक्शन ये भी ओपन सेट होगा। तो किसी भी सेट को ओपन दिखाने के लिए क्या करते हैं, आप उस सेट का एक एलिमेंट लीजिए और दिखा दीजिए कि वो उसका इंटीरियर पॉइंट है। हम लोगों ने एक एलिमेंट A लिखा इंटरसेक्शन का। अब अगर ये एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो ये सभी एलिमेंट में होगा, यानी ए आपका बिलोंग कर जाएगा, ऐसे जितने भी सेट लिखे गए थे ये ए सबका एलिमेंट हो जाएगा। अच्छा, ए आई तो ओपन है, A1, A2, A3, AN, ये जो सेट लिखे गए थे ए फॉर्मेट के, ये सभी सेट ओपन हैं। तो अगर सभी सेट ओपन है और स्मॉल ए उसका एलिमेंट है तो स्मॉल ए इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। अब स्मॉल ए आई का इंटीरियर पॉइंट है तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन यूज की गई। आपको एक ओपन स्पेयर मिल जाएगा जिसका सेंटर ए और रेडियस आर आई है, और ये सबसेट होगा ए आई का। आई का वेरिएशन यहाँ पर 1 से लेकर n तक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्पेयर एक नहीं है, टोटल n स्पेयर हैं, क्योंकि आप आई की जगह 1 लिखेंगे तो पहला स्पेयर मिलेगा, 2 रखेंगे तो अगला स्पेयर मिलेगा, ऐसे आप n रखेंगे तो लास्ट वाला स्पेयर मिलेगा। तो जो ये प्रूफ होकर है हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन। देखिए रेडियस यहाँ पे कितनी है, टोटल n है, R1, R2, Rn, टोटल n रेडियस है। तो सभी को एक सेट में अरेंज करके उसका मिनिमम लिखा गया और उस मिनिमम को हम लोगों ने R सिंबल से नोट कर लिया। अब देखिए कि अगर ये नंबर इस सेट का मिनिमम है तो सेट के सभी मेंबर के या तो इक्वल होगा या तो उससे लेस होगा, तो उससे ये लाइन मिल गई। अब R और आर आई ये 2 रेडियस है और पहली दूसरी के या तो इक्वल है या तो उससे कम है। तो आप क्या करिए, एक ओपन स्पेयर बनाइए जिसका सेंटर ए रखिए और रेडियस एक में R रखिए, अगले में आर आई रखिए। तो जब 2 स्पेयर बनाया जाए, दोनों का सेंटर सेम हो, बस रेडियस अलग अलग हो, तो जो रेडियस कम होगी वह वाला स्पेयर जिसकी रेडियस बड़ी होगी उस वाले स्पेयर का सबसेट हो जाता है। फिगर से आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये स्पेयर इसमें कंटेन हो जाएगा, इसको बना लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को कंबाइन करिए। देखिए क्या है, ये वाला सेट इसमें कंटेन है और ये सेट कंटेन है इसमें, तो फाइनली ये सेट इसमें कंटेन हो जाएगा। ये लाइन मिल गई। तो क्या मिला, ओपन स्पेयर विद सेंटर ए एंड रेडियस आर इज सबसेट ऑफ ए आई फॉर ऑल आई 1 to n। यानी ये जो स्पेयर है ए जैसे जितने भी ओपन सेट हैं ये सब में कंटेन है। तो अगर सब में कंटेन है तो उनके इंटरसेक्शन में कंटेन होगा, और ये प्रूफ करके लाने का मीनिंग ही है कि ए क्या होगा, इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है, और यही तो आपको दिखाना था। तो हम लोग आज की क्लास में बस केवल पहली वाली थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे
हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में जो इसका सेकेंड पार्ट है कि आप ओपन सेट का आर्बिट्ररी यूनियन लेंगे तो वो भी ओपन होगा, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो ठीक है, टाइम देने के लिए थैंक यू।